नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, रेपुटेशन मीडिया के प्रोग्राम खास शख्सियत में आपका स्वागत है। और आज के प्रोग्राम की खास शख्सियत हैं नोएडा अथॉरिटी कर्मचारी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट चौधरी कुशल पाल सिंह। दोस्तों, चौधरी कुशल पाल सिंह, इनके नाम के साथ साथ इनका जो कार्य क्षेत्र है उसमें भी इनके नाम की झलकती है, क्योंकि चौधरी कुशल पाल जी सन 2000 से लेकर और आज 2022 चल रहा है, पिछले 22 सालों में नोएडा कर्मचारी एसोसिएशन के 11 बार अध्यक्ष रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं। दोस्तों, आप एक ऐसे नेता हैं कि जिनको नोएडा अथॉरिटी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो बड़ा सम्मान करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, क्योंकि राजनीति में कोई भी 1 या 2 बार या 3 बार किसी पोजीशन पर आ सकता है, लेकिन 11 बार अगर किसी भी एसोसिएशन का अध्यक्ष बनना अपने आप में बड़ी बात है। तो आज हम आपको रूबरू कराएंगे चौधरी कुशल पाल जी से और जानेंगे उनके जीवन और उनका जो कार्य क्षेत्र नोएडा अथॉरिटी के अंदर रहा है, उन सब तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं चौधरी कुशल पाल जी से। कुशल पाल जी, नमस्कार। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। कैसे हैं आप? ठीक है भाई साहब। आपका नाम आपके कार्य क्षेत्र से बिल्कुल बोध करता है, क्योंकि कुशल पाल का कुशल नेतृत्व ये अपने आप में बड़ी बात है। आपको पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप 11 बार यहाँ के अध्यक्ष रहे हैं और हैं प्रेजेंट में भी। तो पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दें। प्रणाम, मैं चौधरी कुशल पाल सिंह, अध्यक्ष नोएडा एम्प्लॉयज एसोसिएशन। लगभग पिछली योजनाओं में 12 वर्ष मैं नोएडा प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर रहा हूँ और अधिकतर जो जितने भी महासचिव नोएडा प्राधिकरण में रहे हैं आज तक, सभी के साथ कार्य करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ये एम्प्लॉयज़ और वैष्णो माता का मुझ पर बहुत आशीर्वाद है और अपनी माँ का भी। अच्छा अध्यक्ष जी, ये बताइए आपका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो कैसी है और आप कहाँ से आते हैं? मैं बरौला गांव के मूल निवासी हैं हम। और हमारे पिताजी पहले मिलिट्री में थे, उसके बाद वो वहाँ से 5 साल की कार्यक्रम सेवा करने के बाद जो अपने वो ले लेते थे VRS, वो लेने के बाद वो आए। उन्होंने अपना दूध का व्यवसाय किया जी। दूध के व्यवसाय के बाद वो 4 भाई थे, बड़ा अच्छा दूध का काम चला। और उसके बाद पिताजी ज्येष्ठ प्रमुख बने ब्लॉक विसरक के 1962 में। अच्छा, वेरी गुड। और 1972 तक वो रहे ज्येष्ठ प्रमुख पर जी। उसके साथ ही बस जब से ही कुछ राजनीतिक लगाव हो जाता है और बहुत कार्य उन्होंने किए। और हमारे यहाँ पर अधिकतर उनके समय में जितने भी मुख्यमंत्री रहे, लगभग वो हमारे गांव में और हमारे घर पर आए। अच्छा, बरौला गांव आपका नोएडा में ही है? अच्छा, तो आपके फादर राजनीति से जुड़े हुए रहे जी। बैकग्राउंड तो आपका किसान परिवार से ही होगा? किसान परिवार से ही था। दूध का काम उन्होंने किया। हमारी आश्रम पे डेयरी थी दिल्ली में। अच्छा, आप कितने भाई हैं? हम 3 भाई हैं, पिताजी 4 भाई थे। अच्छा, तो पिताजी बड़े थे सबसे, उनसे छोटे बहादुर पहलवान थे जी। वो अच्छा NCR में नहीं, उस टाइम अपना NCR में बहुत अच्छा नाम था उनका। ये तो बहुत अच्छी बात है। तीसरे नंबर पर रतन चौधरी थे, चौथे पे जतन जी थे। ओके, तो आप 3 भाई हैं, आपका कौन सा नंबर है तीनों भाई? मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा, 2 बड़े भाई क्या कर रहे हैं? बड़े भाई, सबसे बड़े भाई एक्सपायर हो गए, वो CL में थे, परचेज ऑफिसर। दूसरे रिटायर हो गए, वो नोएडा अथॉरिटी में ही थे जी जी। OS से रिटायर हुए। अच्छा अच्छा। और मैं तीसरा जो स्वयं हूँ। तो आपकी ज्वाइनिंग यहाँ कब हुई नोएडा अथॉरिटी में? नोएडा अथॉरिटी में हमने 1994 में रेगुलर हुए। अच्छा। उससे पहले उसमें मिस्टॉल में भी काम किया। अच्छा, तो 94 में आप रेगुलर हो गए थे? रेगुलर।
तो 2000 में आपने पहला चुनाव एसोसिएशन का लड़ा? 98 में। अच्छा, 98 में मैंने चुनाव पहला लड़ा। उसमें सभी मेरे भाई भी मेरे विपरीत थे नहीं, तो कुछ कारणवश मैंने चुनाव लड़ा। मेरे गुरुजी ब्रजपाल चौधरी अध्यक्ष हुआ करते थे, तो कुछ हो गए, तो उन कारण में एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा क्यों नहीं आप चुनाव लड़ें, अशोक शर्मा और आप दोनों भी चुनाव लड़ो। अशोक शर्मा जी के भी भाई यहाँ थे हमारे प्राधिकरण में, बड़े भाई। तो हम दोनों ने बनाया। खैर अशोक शर्मा जी चले गए छोड़ के, लेकिन मैं फिर चुनाव लड़ा 98 में। तो 98 में आप हार गए? मैं हार गया। उसके बाद 2000 में इतने बहुमत से जीता कि आज तक नेवड़ा प्राधिकरण में कोई नहीं जीत पाया। तो कितनी वोट हैं आपके यहाँ? 2000 में करीब 2400 वोट थी। 1085 वोटों से मैं जीता था 2000 में, 1085 वोटों से। कितने लोग खड़े हुए थे उस टाइम? 3। अच्छा, 3 थे, मतलब 50% में आप ही थे? हाँ, बस सब एम्प्लॉयज का, माँ वैष्णो देवी का आशीर्वाद और अपनी माँ का। अच्छा, 2000 में आप पहली बार बने और उसके बाद लगभग आप रेगुलर ही बनते आ रहे हैं, बीच में कोई एक आध बार ही बना होगा? 2-3 बार बना है। 2-3 बार, मतलब 22 साल के टर्म में 11 बार बनना तो अपने आप में बड़ी बात है। ऐसा क्या क्या कार्य आपने किए हैं कि जो आपको, आपके जो कर्मचारी हैं एसोसिएशन के, वो आपको बार बार अध्यक्ष बना रहे हैं, बार बार आप एसोसिएशन में इस तरीके का कार्य, कैसा मतलब कार्य आप कर पा रहे हैं? आपने एक बात कही थी कि आप अपने नाम के साथ कुशलता वाली जो बात कही, मैं चलो आज यही बताता हूँ। मैंने जब पहली बार मैं चुनाव जीता तो अशोक शर्मा जी मेरे महासचिव थे जी। मैंने एक ही बात सब लोगों से कहा था कि काम नहीं, लेकिन सम्मान इतना मिलेगा कि आप भूल जाओगे। मान सम्मान में आपके में कमी नहीं होगी, काम में भी कमी नहीं होगी। शायद जब जब हमारा कार्यकाल 12 साल अब से पहले जो रहा है, 12 साल में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐतिहासिक काम कोई और करा पाया हो। जो हमने काम कराए वो काम कराए जो अनहोने, जो नहीं हो सकते थे, उनको एम्प्लॉयज की सहयोग से, एम्प्लॉयज का बहुत बड़ा सहयोग, एसोसिएशन का पूरी का बहुत बड़ा सहयोग। अच्छा, आप ये बताइए कि आप कर्मचारियों के बीच के एक नेता बनकर प्रेसिडेंट बने, और यूनियन का प्रेसिडेंट जो होता है वो उन्हीं कर्मचारियों के बीच से निकलकर जाता है और उनका अपना ही वो बीच का आदमी होता है और उन्हें लगता है कि हमारा आदमी है। तो आपने 11 साल में कुछ ऐसे कार्य याद हैं जो स्पेशल आपने कर्मचारियों के लिए किए हों? कुछ बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं यहाँ पे बताऊंगा। जब हम 2000 में बने तो सबसे पहले हमने अपने एम्प्लॉयज को एक नेवड़ा डे होता था, मनता था, तो उस पर गिफ्ट नहीं मिलती थी। नेवड़ा डे गिफ्ट नहीं मिलते थे, नेवड़ा डे की गिफ्ट शुरू कराई। तो साइकिल भत्ता हमको 40 रुपए मिलता था 4th क्लास वालों को जी। वो एकदम 300 रुपए कराया 40 से। तो बहुत बड़े जब जब जो कार्यकाल हमारा रहा, हर कार्यकाल में इतने काम कराए हैं जो आप एम्प्लॉय सोच नहीं सकता था, उससे एक अलग जाकर। अभी प्रेजेंट में आप प्रेसिडेंट हैं। आपकी इस आपके जो कार्य का जो काल है, इस कार्यकाल में आपने क्या क्या वर्क कराए हैं अथॉरिटी में कर्मचारियों के लिए? बहुत पिछले 2 साल से एम्प्लॉयजों को ना वर्दी मिली थी, ना सैंडल चप्पलों के पैसे मिले थे, ना रेनिंग कोट मिले थे। सबसे पहले उनको ये कराया, एक गिफ्ट मिलती थी, उसमें बड़ा वो होता था। हम हमेशा गिफ्ट में हमने कैश दिलाया, उसमें बढ़ोतरी कराई 10% की बढ़ोतरी के साथ। अभी के इस कार्यकाल में 3 महीने तो उसी में निकल गए, ये चुनाव हुआ। 2-3 महीने दुर्भाग्य यहाँ उनका किसानों का धरना प्रदर्शन रहा। उसके बाद अभी भत्ते भी बढ़वाए गए हैं बहुत जल्दी में ही, कल परसों में ही एम्प्लॉयज के, और फूड ग्रेन भी बढ़वाया गया है। उनके पुराने जितने भी थे जो रुके हुए थे 2 साल से, वर्दी या अपना जूता सैंडल जो भी 2-3 साल से नहीं मिल रहे थे, उन सबको अब एक टर्म में पिछड़ा दिलाया गया। अच्छा, ये बताइए रूटीन में जनरली क्या क्या समस्याएं रहती हैं लोगों की? एम्प्लॉय की असल में समस्या तो बहुत हैं और उनकी हम लोगों से इच्छा ज़्यादा होती है। अच्छा, हर एम्प्लॉय चाहता है अगर उसके घर में कोई खुशी है तो भी हम वहाँ हों, वो तो दुख है तो भी हम राजनीति में वो चीज़ें होती हैं, वो होती हैं। ज़्यादातर जो रिटायर हो गए हैं हमारे एम्प्लॉय, उनको मेडिकल की बहुत ज़्यादा वो हो रही है दिक्कत। हमारा मेडिकल का पैसा भी नहीं मिला। एक ऐसा काम हमने कराया था
कि रिटायरमेंट के बाद चिकित्सा भत्ता नहीं था, वो पूरा अब चिकित्सा भत्ता रिटायरमेंट के बाद फुल मिलता है। उसको बहुत जल्दी हम पूरी एसोसिएशन लगी हुई है और बहुत जल्दी उसको कैशलेस, मतलब आपको पैसे नहीं जमा करने पड़ेंगे, अभी पैसे जमा करने पड़ते हैं, फिर उन लोगों को पैसे जमा नहीं करने। अच्छा, आप यहाँ कर्मचारियों के नेता हैं और अथॉरिटी में जो ऑफिसर्स हैं जनरली काम तो वही कराते हैं, वही करते हैं। तो उनसे आप किस तरीके से अपने कार्य करा पाते हैं? मतलब हमारा एक सिद्धांत शुरू से रहा है कि ये हमारा परिवार है, नोएडा प्राधिकरण, अथॉरिटी और हम अपना एक परिवार है, उसमें हम किसी को और को बीच में नहीं लाते। आज तक हमारा रहा है, जब भी कोई अपनी बात कही है तो हमने स्वयं, जो भी सीओ रहे हमारी बात को उन्होंने माना है। आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है नहीं माना हो, चाहे अब की वर्तमान सीओ हो या पूर्व सीओ, सभी पूर्व सीओ का भी मैं हृदय से अभिनंदन वंदन करता हूं। उन्होंने भी हमारा पूरा सहयोग हमेशा दिया एम्प्लॉयज के हित में। हमें एम्प्लॉयज के हित में काम करने में थोड़ा आनंद भी आता है, और जो आज की एसोसिएशन है वो भी नए यंग लड़के हमारे साथ काम कर रहे हैं। मैं रिटायरमेंट की तरफ हूँ। अच्छा, उनका भी एक अनुभव हो रहा है। अभी आपका रिटायरमेंट कब है? बहुत जल्दी, जनवरी फरवरी में है। अच्छा। लेकिन वो कार्यकाल हमारा अगस्त तक है। अच्छा, अगस्त तक कार्यकाल। तो अभी यहाँ कितने एम्प्लॉयज हैं अभी अथॉरिटी में जो आपके? अभी लगभग 1200 होंगे, 1200 लोग। बहुत रिटायर हो गए। अच्छा, तो इन्होंने नई भर्ती नहीं की अभी नई भर्ती नहीं हुई। नई भर्ती सपा के टाइम से 2012 से आज तक नहीं हुई। अच्छा, तो फिर लोग क्या अथॉरिटी में काम कैसे चल रहा है? वो इन्हीं एम्प्लॉयजों पे लोड ज्यादा हो रहा है। ये एम्प्लॉयज पे जिसपे थोड़ा काम था उस पे 2-3 गुना बढ़ गया है। एक टाइम वो हो गई है, तो पर अपना कर रहे हैं। तो ये भर्ती करनी चाहिए। तो भर्ती के लिए आपने सरकार से या सीओ? हाँ, हमेशा लिखा है, हमेशा लिखा है। समय समय पे पहले भी लिखा है और अभी भी लिखा है। तो क्या आश्वासन मिल रहा है उनकी तरफ से? बस यही है कि अभी भर्ती हो नहीं भर्तियां यहाँ प्राधिकरण में कम से कम मैं जब 1000 एम्प्लॉयज रिटायर हो गए हैं तो 4th क्लास और 3rd ग्रेड में भी 700-800 भर्तियां यहाँ होंगी जो पद जो रिक्त पड़े हुए हैं। तो कर क्यों नहीं पा रहे हैं? मतलब रीजन क्या है? उसका कोई जवाब अभी तक ऐसा संतोषजनक हमें मिला नहीं है। ये तो क्यों रुकना नहीं चाहिए, इनको निकालनी चाहिए, भर्तियां करनी चाहिए, भर्तियां तो ये भी उनकी जगह क्या किसी टेम्परेरी लड़के लगा रखे हैं इन्होंने? क्या कुछ टेम्परेरी भी दिए हैं, कुछ, लेकिन ज्यादातर रेगुलर पे ये टेम्परेरी भी लगाए। क्योंकि अथॉरिटी जो नोएडा अथॉरिटी है, यहाँ 3 अथॉरिटी है। नोएडा अथॉरिटी सबसे अच्छी पोजीशन में मानी जाती है, फाइनेंशियल भी, और वर्कलोड भी शायद यहाँ ज़्यादा है क्योंकि यहाँ ये डेवलप हो चुकी है ऑलरेडी। तो यहाँ तो इन लोगों को एम्प्लॉयज़ बढ़ाने चाहिए। हाँ, और जितने भी हैं एटलीस्ट उतने तो रखें, कम उतने रखने चाहिए। लेकिन इनका भी कभी ये कहते हैं, जो ऐसे होते हैं कि भाई अब हमारा जो डेवलप था वो लोग कर चुके हैं हम, तो उतना ज़्यादा वो नहीं है। अच्छा, तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो एक ही भी एम्प्लॉय ज़्यादा देख सकता है। अच्छा, ये इनका वो रहता है। और अधिकतर हम ठेकेदारी पे भी वो करने लगे हैं। जो पहले उद्यान विभाग का था, ठेके पे कम देते थे, अब हम ठेकों पे देते हैं उद्यान विभाग में, हेल्थ में भी। तो यहाँ जो सेक्टर्स हैं, सारी चीज़ें हैं, आप तो यहाँ तक काम कर ही रहे हैं, तो यहाँ के लोग जो है वो मतलब सेक्टर्स में प्रॉपर सारी चीज़ें हो रही हैं अथॉरिटी की तरफ से? हाँ, पूरा अथॉरिटी एक तरह से आपने देखा होगा, जैसे कहीं पे नगर निगम है, वो काम करते हैं। यहाँ कोई नगर निगम नहीं है, पूरा काम अथॉरिटी करती है A to Z। अच्छा, आप यहाँ नेता हैं और जो कर्मचारी आपके अंडर में काम कर रहे हैं, तो उनको सामाजिक स्तर पर आप कुछ मदद कराते हैं क्या? कैसे रहता है कुछ? हाँ, बिल्कुल। अगर कहीं जरूरत होती है, अभी एम्प्लॉयज सामाजिक पे भी कराते हैं, हमारे एम्प्लॉयज धार्मिक कार्य भी करते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है। अभी जो हमारा बालताल पे भंडारा लगता है 2013 से बाबा अमरनाथ पे, आपने कुछ ऐसा भी कोई सिस्टम बना रखा है कि जितने भी कर्मचारी हैं, किसी की बेटी की शादी है या कुछ ऐसा कोई है, और उसमें सब लोग जितने भी कर्मचारी होते हैं वो एक इकट्ठा करके कुछ सहयोग सब
करते हैं और सभी कर्मचारियों के लिए वो चीजें लागू होती हैं नहीं, जनरली, इस तरीके का कुछ ऐसा है कि अलग अलग ही सब लोग जाते हैं, तो अपनी इच्छा से सब जो कोई देता है वो देता है। मैंने कुछ कंपनियों में ऐसा देखा है कि जैसे आपकी बेटी की शादी हुई तो जितने एम्प्लॉयज हैं उन सब से, उनकी सैलरी से कुछ पार्ट ऐसा लिया जाता है और सबके लिए होता है, तो इतना पैसा हो जाता है कि किसी भी एम्प्लॉय को शादी करने में ऐसा प्रोग्राम यहाँ करने एक में- और दिक्कत है, हाँ जी, जो प्राधिकरण में सर्विस कर रहा है वो इस तरह से लेने में भी अपने को मतलब नहीं, वो सभी के लिए होता है। वो तो भाई अगर 1000 लोग हैं, नहीं, सुझाव आपका बहुत हाँ, अच्छा है, ये- लेकिन इस तरह का है कि वो व्यक्तिगत ही लोग कोई किसी का जाते हैं जो नहीं, जिसको वो तो नहीं है करना, व्यक्तिगत, वो देते हैं। इससे क्या होता है कि जनरली किसी भी बच्चे की शादी है किसी का, तो उसको एक, अगर जैसे भी 1000 लोग हैं और 1000 रुपए जो है उसको दिए गए, तो 1000 से कितने 10 लाख रुपए हो गए। 10 लाख हो गए, पर 1000 तो नहीं देगा ना, उसके भी बहुत, अपना एम्प्लॉयज के भी बहुत वो रहता है। सभी के लिए है वो फैसिलिटी, मतलब अगर आपके भी शादी होगी तो वो आपको भी दिक्कत मिलेगा। ये है कि ये थोड़ा टिपिकल भी है कि एक के 4-5 बच्चे हैं, एक ही बच्चा है, तो ये इसमें तो- थोड़ा वो आ जाएगा, तो हाँ। इसलिए मैं इन चीजों में थोड़ा जिनके ज्यादा उन्हीं को सहयोग की जरूरत है, वो तो है जी। जिनके कम है उन्हें सहयोग की कहाँ वो जरूरत तो है, पर इसमें थोड़ा चलिए, नहीं खैर। है, इस तरह का नहीं है। है। हाँ, उस तरह का है कि जैसे डेथ हो जाती है तो उसमें हम देते हैं 25। अच्छा, जो जिसकी जैसे अभी कोई हाँ, डेथ death हो होगी गई। तो उसके क्रियाक्रम के लिए पैसे देते अच्छा, और उसकी कुछ परिवार को हैं। परिवार को फिर और सब कुछ मिलता ही है, जो अथॉरिटी देती है, सब करती है वो कुछ? तो वो उसकी नौकरी देती है, अच्छा, नौकरी देती जो भी उनमें एक वारिस होगा उसको रेगुलर नौकरी मिलती है, अच्छा। क्रियाक्रम के लिए 25,000 रुपये। और पेंशन वगैरह की क्या पोजीशन है? पेंशन नहीं है हमारे यहाँ। आप जैसे 94 से हैं और ये 2004 के बाद कानून आया था पेंशन वाला, तो आपको है पेंशन या नहीं? नहीं है? नहीं है पेंशन, ये अथॉरिटी में है ही नहीं पेंशन। अथॉरिटी में पेंशन नहीं है। ये जो यहाँ IAS अब तो और और अभी- जो आते हैं या जो अफसर्स आते हैं उनकी तो खैर है ही। हाँ, उनकी तो अच्छा, आपको जो आप कर्मचारी हैं यहाँ उनकी fourth पहले class और शुरू third से ही में- नहीं है, शुरू से ही नहीं। अच्छा, शुरू से नहीं है। अभी पिछले 22 सालों में ऐसे क्या कार्य हैं जिनको अभी आप नहीं करा पाए और कराना चाहते हैं? 1-2 कोई ऐसा कोई कार्य है? हाँ है, अभी जैसे कैशलेस कराना है, जो रिटायर हो जाते हैं उनका कैशलेस हो जाए। कैशलेस क्या बीमा या क्या या लेकिन नहीं, कैशलेस बीमारी का, अच्छा, बीमारी का पॉलिसी जो मेडिकल एंड पॉलिसी। मेडिकल एंड पॉलिसी, उसमें पैसा उसको नहीं देना पड़े। ओके। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हमारे कैशलेस सुविधा उन्होंने भी दी है, तो हमारे विभाग में भी होनी चाहिए कैशलेस सुविधा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक ये है कि हमारे यहाँ पेंशन नहीं है, तो हमारी एक अभी एक नया एजेंडा हमने आपके कहा भी था और बहुत जल्दी हम करने वाले हैं कि उनको भी जो रिटायर हो, अगर जो लेना चाहें, हर एक को नहीं, जो रिटायर हो जो लेना चाहे, जो वास्तव में उसका हकदार है, तो जैसे कैश देते हैं रेहड़ी पटरी वालों को देने, तो उनको भी अगर एक जगह वो दे दी जाए तो वो सबसे Allot बढ़िया कर दिया जाए, अलॉट कर दिया जाए। जितने भी 10,000 रुपया किराया, जो भी महीने का इनको किराया है, जो इस औरों से ले रहे हैं, जो ये उन रेहड़ी पटरी वालों से ले रहे हैं, उसी तरह अगर वो जिस दिन रिटायर हो उसको वो दे दिया जाए। ये एक हमारी एक वो है, और इस पर हम आगे बहुत जल्दी इसी पे हम काम करने वाले हैं। अच्छा, अपने आपके जो अथॉरिटी के एम्प्लॉयज हैं उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? हाँ, मैं यही कहूँगा, भगवान उनको खुश रखे, परिवार उनका स्वस्थ रहे और वो हमेशा अपनी अथॉरिटी को बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचाएं, अच्छे अथॉरिटी का नाम करें, जिससे एक हमारी नोएडा अथॉरिटी देश में ही नहीं विश्व में अच्छी हो। और हम एक श्रेष्ठाचार के नाते अतिथि देवो भव के हिसाब से हमको कार्य करना चाहिए, और जो भी हमारी नोएडा अथॉरिटी में आए वो इतना खुश होकर जाए कि वो कहे कि हम नोएडा प्राधिकरण में गए थे, वहाँ के कर्मचारियों का जो व्यवहार था उससे वो बहुत प्रभावित हुआ हूँ मैं। तो इस तरह की मेरी अपने सभी एम्प्लॉयज और अधिकारी सभी से विनती है कि आपको अपने व्यवहार में इस तरह से एक बदलाव लाएं और इस तरह से करें कि जिससे लगे कि नोएडा प्राधिकरण में गए। आप किसी का काम नहीं कर रहे, ठीक है, आप उससे ये चाय नहीं पिला पा रहे हो, लेकिन आप उससे ये तो पूछ सकते हो कि भाई बैठिए, अगर मैं इसे 1-2 घंटे में करूँगा, नहीं तो पानी लोगे। पानी में तो कोई दिक्कत नहीं है पूछने में। नहीं, बिल्कुल, व्यवहार तो सबसे पहले मेरी है। सबसे यही है कि नोएडा प्राधिकरण में एक अच्छा कुशल व्यवहार शुरू हो जाए, ये मेरी अपनी हृदय से इच्छा है। चलिए, खैर, तो दोस्तों आज से हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में नोएडा एम्प्लॉय एसोसिएशन के प्रेसिडेंट चौधरी कुशल पाल जी और
आपने जैसे देखा कि 11 बार वो अध्यक्ष रह चुके हैं और बड़े ही सुशील और अच्छे स्वभाव के इंसान हैं, इसी वजह से उनको बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो यहाँ के एम्प्लॉय उनसे खुश हैं और उनकी हर संभव मदद में वो आगे रहते हैं। तो ऐसे अच्छे स्वभाव के चौधरी कुशल पाल जी हमारे साथ आज हमारे प्रोग्राम में थे। तो कुशल पाल जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। ये हमारे नमस्कार। नव महासचिव हैं अच्छा, युवा। अभी मैंने जी, वो जी, सौभाग्य है कि आप आए जब ये यहीं हैं। और वो हमारे प्रमोद जी उपाध्यक्ष हैं, पहले कोषाध्यक्ष में भी उन्होंने अच्छा, काम आपने मतलब किया। अपनी टीम बैठा रखी है साथ नहीं, में? नहीं बैठे हुए आए आप तो ये थे, तो अभी पूरी चलिए टीम खैर, है बहुत साथ बढ़िया। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आप देखते रहिए रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। नमस्कार। में। नमस्कार जी, नमस्ते नमस्ते, नमस्ते।